बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 क्वेश्चन 3। You are required to show the provision for doubtful debts account for the above 2 years. The credit balance of provision for doubtful debts account on 1st January 2016 was rupees 927. Total bad debts during the year were 1012. At the end of that year, debtors were amounted to rupees 25,700 and a provision of 5% was created for doubtful debts. In 2017, actual bad debts amounted to rupees 800 only. At the end of year 2017, it was decided to create a provision for doubtful debts for rupees 100 only. 2016 और 2017 2 सालों की प्रोविज़न के वाले से लिखा है कि बताएं, शो करें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो हम इधर लिखते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। पहले हम 2016 की ईयर 2016 इसकी शो कर देते हैं। जी, इसमें सबसे पहले उसने लिखा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन। तो ये हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। पिछले साल का बैलेंस है और अगले साल का ओपनिंग, तो ये 927। इसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में, यानी ये तो है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो 2016 के दौरान जो बैड डेट्स हुए वो है, कह रहा है 1012। तो आपने पढ़ा था कि जब भी बैड डेट्स होते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं बैड डेट्स डेबिट, सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट। फिर हम इन बैड डेट्स को क्लोज कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। अगर पहला साल हो तो हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। लेकिन जब हम प्रोविज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं, प्रोविज़न रखी हुई है, तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते। इन बैड डेट्स के लिए जो हमने पिछले साल प्रोविज़न रखी है उसको यूज़ करेंगे। तो हमने ये प्रोविज़न रखी हुई थी पिछले साल के लिए, तो इसी के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। तो हमारे जो बैड डेट्स हैं ये हैं 1012, 1012। तो इसी के अगेंस्ट हम इसको एडजस्ट कर देंगे, लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1012, 1012। तो क्या होगा, ये प्रोविज़न डेबिट होगी, इधर आ जाएगा 1012 बैड डेट्स। अब यहाँ एक पॉइंट समझें आप कि आपने क्या किया। बैड डेट्स के लिए पैसे रखे हैं 927, लेकिन बैड डेट्स हो गए ज़्यादा। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्स्ट्रा नुकसान है, ये कहाँ से कवर करेंगे? ये हम जो प्रॉफिट होगा 2016 का उसमें से निकालेंगे। ये जो थी प्रोविज़न रखी हुई थी, ये हमने 31 दिसंबर 2015 को जो साल क्लोज हुआ था उसके जो डेटर थे उसके लिए रखी थी। तो ये हम 2016 के बना रहे हैं अकाउंट्स। तो उसमें क्या हुआ, ये बैड डेट्स भी पिछले साल के जो सन्डी डेटर हैं उनसे मुतल्लिक़ है। ये प्रोविज़न भी पिछले साल के प्रॉफिट में से रखी है, लेकिन अब प्रोविज़न शॉर्ट हो गई। कितनी शॉर्ट हुई? ये 85 रुपीज़। हमें क्या होगा, 85 रुपीज़ जो हैं, जो 2016 का प्रॉफिट होगा उसमें से निकालने पड़ेंगे, प्लस जो अगले साल के यानी 2016 के एंड में हमें प्रॉफिट में से प्रोविज़न रखनी भी पड़ेगी 2017 के लिए। यानी 2016 के एंड में जो सन्डी डेटर्स हैं, इसमें से कुछ लोग हमें पैसे हो सकता है ना दें, उसके लिए हम प्रोविज़न रख रहे हैं
2016 के प्रॉफिट में। ये प्रोविज़न रखी गई है पिछले 2015 के प्रॉफिट में से जो हम आगे लाएं, और इसके अगेंस्ट ये खर्चा हो गया, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से एक तो ये पैसे निकालने पड़ेंगे, प्लस वो कह रहा है एट द एंड ऑफ डेट ईयर, यानी 2016 की बात कर रहा है। इसके एंड में हमारे जो डेटर्स थे वो थे 25,700। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5% प्रोविज़न रखेंगे, तो ये आ जाएगी 1285। ये हमारी ये वाली प्रोविज़न है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे हमें ये प्रोविज़न चाहिए होगी इस साल के एंड में। तो प्रॉफिट में से हमें एक तो ये 1285 माइनस करना पड़ेगा, और एक ये जो पिछले साल हमने कम रखे हैं 85 रुपये ये वाले, तो प्रॉफिट में से हमारे पैसे निकलेंगे 1285 प्लस 85। तो एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। ये अगले साल के लिए हम प्रोविजन रख रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कितने पैसे रखने हैं, एक तो ये जो 85 रुपये पिछले साल के और 1285 अगले साल के। 1285 कैसे आया, ये आपने 25,700 का 5% ले लें, तो ये 1285 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, और इसको जमा कर लें, ये आ गया 1370। अब हमारी अगले साल की प्रोविजन कितनी होगी, इसका बैलेंस कर लें, ये वही जो आप आ जाएगा जो आपने अभी निकाला था 1283 जमा कर लें, ये आ गया जी 927 प्लस 1370 2297, ये भी 2297, इसमें से ये माइनस कर दें 1012, तो ये आ जाएगा 1285, और ये उसी के बराबर आ जाएगा जो हमें अगले साल की प्रोविज़न रिक्वायर्ड होगी। यानी प्रॉफिट में से हमें ज़्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे, क्यों कि एक तो हमने अगले साल की प्रोविज़न रखनी है, और जो पिछले पैसे शॉर्ट हो गए उसके लिए प्रोविज़न। तो इधर लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन 1285, ये हो गया 2016 का। अब हम बनाएंगे 2017 का। 2017 में क्या होगा कि ये जो प्रोविज़न है ये अगले साल चली जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो गई। इधर मैं 17 कर रहा हूँ, 2017 का 2 सालों के उसने हमें कहे हैं 2017, बैलेंस यही 1285 अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा। फिर हम देखेंगे कि अगले साल में कितने बैड डेट्स हुए। अगले साल में वो लिख रहा है इन 2017 एक्चुअल बैड डेट्स 800 ओनली, तो हम इधर लिख देंगे 800। और अगले साल के लिए हमें कितनी प्रोविज़न चाहिए होगी, टू क्रिएट अ प्रोविज़न 100 ओनली। अगले साल हमें सिर्फ 100 रुपये प्रोविज़न रखनी पड़ेगी। अब हम सोचते हैं कि देखें वन टू 85 हमने रखा हुआ है संभाल के, इसमें से 800 जो है वो हमारे हो गए बैड डेट्स, यानी ये प्रोविज़न है पिछले साल की 2016 के एंड में, और उसके अगेंस्ट जो है ख़र्चा हुआ 800, ये बैड डेट्स। तो अब क्या हो गया, बचत होगी। हमने रखे हैं 1285, लेकिन ख़र्चा कितना हुआ 800, 1285 माइनस 800, तो ये क्या हो गया 485 हमें प्रॉफिट हो गया, बचत होगी, सेविंग होगी। अच्छा, इस सेविंग में से हमें अगले साल के लिए कितना चाहिए 100 रुपये, तो हम ये जो सेविंग है इसी में से 100 रुपये निकालेंगे, तो पीछे हमारा आंसर आ जाएगा 385, यानी ये हमारी इनकम बन जाएगी। तो इनकम के लिए क्या करते हैं हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और प्रोविज़न डेबिट। जब निकालते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट, ये तो निकालने के लिए। अब हमें पैसे बच गए हैं तो ये हमारी इनकम है, तो हम उल्ट कर देंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब प्रोविज़न डेबिट हो रही है, आप इधर लिखें प्रॉफिट एंड लॉस कितनी, ये 385, यानी जो बचत हमें होगी वो हम इधर लिख देंगे 385।
अब आप देखें आंसर जो है ये हमारा बैलेंस जो अगले साल जाना चाहिए वो वही होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। अगले साल के लिए हमें सिर्फ 100 रुपये प्रोविज़न चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। 1285 माइनस 800 माइनस 385, तो ये 100 आंसर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि अगर पिछले साल की प्रोविज़न ज़्यादा है और आगे नुकसान जो है ख़र्चा कम होता है तो वो हमारी बचत होगी, और अगर उसी को आपने आगे यूटिलाइज़ करना है तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए होगी तो फिर क्या होगी, वो हमारी इनकम बन जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में उसको हम इनकम वाली साइड पे लिख देंगे, अगर उलट हो तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये 2 सालों की प्रोविज़न अकाउंट बन गया। कोई चीज़ आपको अगर नहीं पता चली तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।